नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के शिक्षकों को मिलेगा सरकारी आवास, देश में पहली बार होगी ऐसी व्यवस्था। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है। बात चाहे शिक्षक प्रक्रिया में तेजी लाने की हो या नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा दिलाने की, राज्य सरकार शिक्षकों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहाँ शिक्षकों को अब सरकारी आवास मिलेगा। बिहार में अब शिक्षकों को HRA देने के बदले सरकार सीधा मकान मालिक को भुगतान करेगी। सरकार पंचायत से लेकर प्रखंड और जिला मुख्यालय तक लीज पर मकान लेगी और इन्हीं आवासों को शिक्षकों को अलॉट करेगी। अब खेतों में बर्बाद नहीं होगी फसल, ड्रोन से होगा कीटनाशक का छिड़काव। सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत रबी की खेती में ड्रोन से 38,000 एकड़ में कीटनाशक छिड़काव का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि विभाग के DBT पोर्टल पर निबंधित किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले चरण में हर जिले में 1,000 एकड़ में ड्रोन से कीटनाशक के छिड़काव की योजना है। सरकार प्रति एकड़ किसानों को 250 रुपये अनुदान देगी। अधिकतम 10 एकड़ तक एक किसान ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव पर सरकार से अनुदान ले सकते हैं। विदेश नीति को लेकर लालू ने इजराइल पर मोदी सरकार को घेरा। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में अब तक हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच गाजा सीजफायर पर भारत के स्टैंड को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर आ गई है। RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने भारत की विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू ने सोशल मीडिया X पर लिखा है कि यह पहली बार है जब भारत ने मानवता, युद्ध विराम और विश्व शांति के विषय पर सबसे आगे रहने की बजाय ढुलमुल रवैया अपनाया है। PM ने मन की बात के 106वां एपिसोड में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 106वें एपिसोड में वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, कुछ ही दिनों में दिवाली का त्योहार आने वाला है। मेरी देशवासियों से अपील है कि वो मेड इन इंडिया सामान ही खरीदे। प्रधानमंत्री ने कहा, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है। इस दिन गुजरात के केवड़िया में एक कार्यक्रम तो होगा ही, साथ ही दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत देश भर से इकट्ठा की गई मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। इजराइल हमास युद्ध पर पूर्णिया में बवाल, सोशल मीडिया पोस्ट पर आगजनी। इजराइल द्वारा हमास के खात्मे के लिए फिलिस्तीन के गाजा पर हमले को लेकर बिहार की पूर्णिया में भारी बवाल हो गया है। बवाल की वजह इंस्टाग्राम पर मामले को लेकर डाला गया एक पोस्ट है। एक युवक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बार बार पोस्ट डाला जा रहा था। शनिवार को इसे लेकर दूसरे पक्ष के युवकों ने विरोध शुरू किया। उसके बाद हुई मारपीट में एक युवक का सिर फट गया। रविवार को इसका रिएक्शन सड़कों पर देखने को मिला। आक्रोशित लोगों ने चंपानगर बाजार में दुकानों को बंद करा दिया और सड़कों पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन चौकस हो गई। केंद्र की रोजगार नीति पर बोले लल्लन सिंह, मोदी सरकार ने नौकरी के दरवाजे बंद किए। केंद्र सरकार देश भर के लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने के दावे को लल्लन सिंह ने सिरे से खारिज कर दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में सबसे अधिक नियुक्ति सेना और रेलवे में होती थी, लेकिन यहाँ भी नियुक्तियां बंद कर दी गई हैं। केंद्र सरकार अपने वादे को नहीं निभा रही है। कहा जा रहा था कि दिल्ली में सरकार बन जाने के बाद हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन दावा और वादा फेल हो गया। शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली को लेकर जीतन राम मांझी ने CM नीतीश को भेजी शिकायत पत्र। BPSC की ओर से जारी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। मांझी ने कहा है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है। धांधली की पूरी शिकायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और BPSC के अध्यक्ष को भेज रहे हैं। पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मांझी ने आगे कहा कि 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटना गलत है। उन्होंने कहा कि पहले शिक्षक भर्ती परीक्षा में हुई धांधली की जांच होनी चाहिए। पटना में MLA MLC के लिए बन रहे 161 नए बंगले। बिहार में विधान पार्षदों और विधायकों के लिए नए बंगले तैयार किए जा रहे हैं। पटना में बन रहे इन 161 बंगलों का निर्माण अलग अलग चरणों में मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। इन सभी का निर्माण वीर चंद पटेल मार्ग और गर्दनी बाग इलाके में तेजी से चल रहा है। मुकेश अंबानी को मिला मारने की धमकी, 200 करोड़ की मांगी फिरौती। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। अज्ञात शख्स ने उन्हें एक ईमेल भेजकर 200 करोड़ की फिरौती मांगी है। इसी ईमेल आईडी से एक दिन पहले उनसे 20 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पुलिस के मुताबिक उसी अकाउंट से आए मेल में लिखा है, हमारे ईमेल का जवाब नहीं मिला, इसलिए अब रकम 200 करोड़ है। ये पैसा नहीं मिला तो डेथ वारंट पर साइन तय समझो।
जापान यात्रा पर तेजस्वी ने पेश किया सूबे में पर्यटन और विकास का ब्लूप्रिंट। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जापान में बसे बिहारी अपनी विशेषज्ञता और अनुभवों का उपयोग बिहार को अग्रणी राज्य बनाने में करें। प्रवासी बिहारी प्रदेश की महान सभ्यता और समृद्ध संस्कृति के अभिन्न अंग है। सभी बिहार वासी अपने अथक परिश्रम, ईमानदार और जिम्मेदार छवि के साथ दुनिया भर में प्रतिष्ठित है। जापान उनमें से एक है। डिप्टी सीएम ने उनसे बिहार के विकास को विश्व स्तर पर ले जाने में अपनी भूमिका निभाने की अपील की।